हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं ऑन सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उन सवालों को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 में बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, उन सवालों को हम लोग करेंगे सॉल्व और सॉल्व करके देखेंगे कैसे उसको अप्लाई करते हैं। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करता हूं आज का ये वीडियो। स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 7.2 का पहला नंबर सवाल को थोड़ा पढ़ते हैं अपन क्या कह रहा है इसमें। पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके बताना है किसका, ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस वन एंड दिस वन। दो पॉइंट मेरे पास दिया है, कौन कौन, पहला है पॉइंट ए, दूसरा है पॉइंट बी। ये दोनों डिवाइड हो रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है भाई, तो इसे डिवाइड किया जा रहा है। एक है हमारा -1,7 एंड सेकेंड वन इज 4,-3। इन दोनों को मान लो कि कोई x, y डिवाइड कर रहा है, हम अपने तरफ से मान लेते हैं। और कितने रेशियो में, ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ये हम रेशियो दिया हुआ है। तो मान लो कि मैं m का वैल्यू मान लेता हूं 2 और n का वैल्यू मान लेता हूं 3। इसमें इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं अपन सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके। अगर आपने हमारा सेक्शन फार्मूला का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे रखा है, वहां जाना है और सेक्शन फार्मूला क्या होता है इससे रिलेटेड वीडियो कंप्लीट मैंने बना रखा है, उसे जाकर देखना है। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखाता हूं। कैसे हम लोग फार्मूला लिखते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा याद करने का मैंने तरीका बताया था। अगर x निकालना है तो अपन सबसे पहले x लिख देते हैं, उस x को लिखने के बाद n को मल्टीप्लाई करते हैं इसके फर्स्ट वाले वैल्यू से और m को मल्टीप्लाई करते हैं इसके फर्स्ट वाले वैल्यू से। अगर x का अपन वैल्यू निकाल रहे हैं तो इधर n को x से ही मल्टीप्लाई करेंगे, m को x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर y निकालेंगे तो n को y से और m को y से। तो करते हैं मल्टीप्लाई, यहां हो जाएगा हमारा n इंटू -1 यानी कि 3 इंटू -1, ये हो जाएगा। मैं इसे x1 x2 थोड़ा नाम दे देता हूं, x1 y1 और इसे x2 y2। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n x1 प्लस इधर वाले को उधर वाले x से mx2 प्लस mx2 अपॉन में नीचे का सम m प्लस n का वैल्यू कितना 3, x1 का वैल्यू -1 प्लस m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। ऐसे करेंगे ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस 4 2 8 डिवाइडेड बाय 3 to 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, फाइनली 1। वैसे अपन y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y का वैल्यू कैसे निकलेगा, n अब से अपन इधर वाले y1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो n y1 प्लस m y2 अपॉन में m प्लस n। अब n का वैल्यू 3 इंटू y1 का वैल्यू 7 प्लस साथ में बोलते चलना है, n का वैल्यू कितना 2, यहां मैं रखूंगा क्या 2, ओके। यहां y2 का वैल्यू -3 तो यहां क्या रखूंगा -2। अब दोनों को सम करना है तो सम में क्या है, m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, तो इसमें लिखेंगे 2 प्लस 3। अब इसे मैं सॉल्व करता हूं थोड़ा, यहां से देख सकते हैं 7 3 जा 21 और ये -3 2 जा 6। अब इसके बाद नीचे देखना 3 2 5। अब 21 में से 6 माइनस करेंगे तो 15 और डिवाइडेड बाय 5 कट जाएगा 3 टाइम्स में। सो यहां से कर सकते हैं कि y का वैल्यू क्या आ गया है, y का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। अब तो पूछेगा कौन वो नंबर है, तो वो नंबर है हमारा x, y डिवाइड कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, जिसका कोऑर्डिनेट है 1 और दूसरा 3। तो ये है 1 और 3। इस तरीके से आप चाहो तो पहला नंबर सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग सवाल संख्या 2 की तरफ।
पहला क्वेश्चन जो कि हमारा बहुत ही शानदार था, जिसको सॉल्व करने के बाद अब आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो चुके हो। कल का जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही बेस्ड होगा हमारा अगला सवाल। चलो सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ओहो, ट्राइसेक्शन वाला है। ट्राइसेक्शन के लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रखा था। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन किसका है? इस पॉइंट और इस पॉइंट का। मतलब दो पॉइंट्स दे रखे हैं। कौन कौन? पहला पॉइंट का नाम ए और दूसरा पॉइंट का नाम बी में रखता हूं। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,-1। अच्छा, बी में थोड़ा लंबा खींचता हूं, ऐसा कहीं दिया है बी। बी का वैल्यू कितना है? -2, ऐसा -2, -3 दे रखा है। ये बी पॉइंट है। बोला इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, 2 और ये 3। मान लो बीच में कहीं पॉइंट है हमारा P और Q। ये सारा का सारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो हमें बताना है कि इन दोनों का P और Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। पता कर लेते हैं हम। मान लो इसे कैपिटल X1, कैपिटल Y1 कहते हैं और इसे कैपिटल X2, कैपिटल Y2 कहते हैं। ऐसा करके निकालते हैं। अच्छा, इसको अपन कह सकते हैं कि अगर मान लो इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और इस पार्ट को अगले वाले सेक्शन में अगर मैं निकालूं, इधर वाले में, यहां पर ए पॉइंट होगा, यहां पर बी पॉइंट होगा। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4,-1 और बी का कोऑर्डिनेट -2, और यहां पे कहीं पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और क्यू का कोऑर्डिनेट मुझे यहां में निकाल के दिखाऊंगा, X2, Y2। पहले मैं X1, Y1 को निकाल के दिखाता हूं। अच्छा, ध्यान से देखते हैं हम थोड़ा सा। यहां मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ये है हमारा m का पोर्शन। m का पोर्शन में एक पार्ट है, इसलिए एक लिखेंगे। इधर दो पार्ट है ना, इस p के बाद में दो पार्ट है, तो n का वैल्यू 2 लेकर चलते हैं। यहां से अगर मैं कैपिटल X1 का वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकते हैं? इधर वाले का इधर के x से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले n को इधर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 4 इधर के x से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर बीच में प्लस। इधर के 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 × -2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 1 + 2, तो 4 × 2 = 8 -2 डिवाइडेड बाय 3। 8 में से 2 गया 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2। यहां से आ गया x1 का वैल्यू 2। वैसे ही y1 का वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूं। y1 का वैल्यू इतना ही आसान है, ध्यान से बस देखते चलिए कैसे मैं सॉल्व करता हूं। क्या है? y2 का जो वैल्यू मुझे निकालना होगा, y1 का वैल्यू निकालना होगा। तो y1 कैसे निकालेंगे? इधर वाले का y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × y के जगह पे -1 है और बीच में है प्लस। इधर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -3 से। 1 को मल्टीप्लाई करना होगा -3 से डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो यहां से 2 × 1 -2, 1 × 3 -3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। ये हो जाएगा -5/3। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर x1, y1 का कोऑर्डिनेट पता करना हो तो ये क्या होगा? ये होगा x का वैल्यू 2, -5/3। अब यहां पे सीन थोड़ा चेंज होगा। कैसे? तो जब हम p निकाल रहे थे तब तो ठीक था सीन, p यहां था। q अब मुझे निकालना है, तो इधर वाला पोर्शन देखो डबल आ गया है। इधर a के पास वाला वैल्यू दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और Q के बाद मुझे दिख रहा है सिर्फ एक पार्ट। कौन सा? तो इधर सिर्फ एक ही, ये QB दिख रहा है। इसे कैसे अपन निकालेंगे? तो मुझे निकालना है Q का कोऑर्डिनेट। Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? X2। N को इधर के x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x निकालना है मुझे। तो 1 × 4, मेरे साथ साथ बोलते चलना है, प्लस 2 × -2 डिवाइडेड बाय m + n यानी कि 1 + 2। 4 1 = 4 -2 2 = -4 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 = 0। 4 में से 4 गया 0 0 ही आ जाएगा। यहां से y2 अब अपन निकालते हैं। y2 कैसे निकाल सकते हैं? तो y2 सेकंड वाला दिख रहा है, सेकंड वाला बोले तो -3 और 1 को इधर के सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -1 प्लस 2 × -3 डिवाइडेड बाय 1 + 2। यहां मुझे दिख रहा है -1 और यहां दिख रहा है -6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा -7/3। अब मुझे यहां q का कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा
ये 0,-7/3। इस तरीके से इसका दो आंसर होगा। कौन कौन? फर्स्ट वन इज ये p का कोऑर्डिनेट और दूसरा आंसर होगा ये q का कोऑर्डिनेट। इस तरीके से आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ऐसे लेंथी दिया है, पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा दम नहीं है, उस क्वेश्चन को अपन नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड पे कराना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, लेकर आ गया हूं मैं सवाल नंबर 4। अब देखिए सवाल नंबर 4 को अपन फोड़ते हैं कैसे आसानी तरीके से। देखो ये सवाल जो है बस दिखने में थोड़ा अलग है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उससे भी आसान है पहले वाले क्वेश्चन से भी, मतलब सवाल संख्या 2 से भी आसान। देखो कैसे अपन दिखाते हैं। तो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट, उस रेशियो को बताना है जो कि ये लाइन सेगमेंट कौन कौन, मान लो मैं एक को ए मानता हूं दूसरे को बी, ये और ये उस रेशियो में जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। पहला है हमारा -3,10 और दूसरा पॉइंट है 6,-8। इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है? एक तीसरा पॉइंट है -1, ये p का वैल्यू दे दिया है कितना, -1,6। इसे डिवाइड कर रहा है, ये हमें बताना है। यह है हमारा सवाल। तो देखते हैं कि यह हमें बताना है कि किस रेशियो में इसे डिवाइड कर रहा है, इसे बताना है। तो मान लो कि मैं इसे मान लेता हूं कि k/1 में डिवाइड कर रहा है, k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें पता है कि k/1 में, ध्यान रहे जब भी रेशियो पूछ दे, कोऑर्डिनेट ना पूछ के रेशियो पूछे, तो उस वक्त ये मैंने क्या लेने के लिए बोला था इंपॉर्टेंट पॉइंट पिछले वीडियो में, k/1 में लेने के लिए। अगर आपने हमारा पूरा वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक डाल रखा, वहां जरा फटाक से उसको कंप्लीट करके देख लेना ताकि ये चीजें पता हो जाए। अब मुझे ये जानना है, मान लो इसको मैं बोलता हूं P कैपिटल X और कैपिटल Y, P को बोलता हूं। तो कैसे इसे अपन निकाल सकते हैं? कैपिटल X निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि इधर वाले को इधर के x से मल्टीप्लाई करते हैं। x निकालते वक्त 1 इंटू -3 प्लस k इंटू 6 डिवाइडेड बाई दोनों का सम यानी कि k प्लस 1। ये अब निकाल लेते हैं हम। x का वैल्यू कितना दिए रखा है, यहाँ पे -1 दिए रखा है, तो मैं यहाँ x की जगह -1 पुट करूंगा और इधर साइड क्या सॉल्व करा देगा, थोड़ा सा एक स्टेप यही कर लेता हूं मैं। ये हो जाएगा -3 और प्लस 6k डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 6k अपॉन में k प्लस 1। अब इसे साफ साफ देख सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो -k और इक्वल टू -k -1 इक्वल टू -3 प्लस 6k, ऐसा बन जाएगा। अब हम इसे कर सकते हैं, इस -k को उधर साइड लेके जाना चाहते हैं और इस 3 को इधर, तो इधर हो जाएगा 3 - 1 इक्वल टू, और इधर साइड हमें और पहले से कौन है 6k, और इधर से लेके जाऊंगा मैं किसे k को, तो उधर जाएगा तो प्लस में +1, 3 में से बन गया 2, 6 + 1 7 है ना, 6 + 1 7, ये k 7k। सो k का वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त 7 डिवाइडेड बाई 2। अब जब 7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाए तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 7/2। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 7/2 में। तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर किसका, सवाल संख्या 4 का। अब मैं चलता हूं सवाल संख्या 5 की तरफ। तो ये था हमारा सवाल संख्या 4। अब मैं आ चुका हूं इस वीडियो के सबसे लास्ट हम अपने सवाल पे। तो चलो सॉल्व करते हैं सवाल संख्या 5 नंबर सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 को अपन देखते हैं थोड़ा ध्यान से। पहले कैसे देखते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से। फाइंड द रेशियो, फिर से रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो क्या मानते हैं जब भी पूछता है तो k/1, ठीक। रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, अच्छा दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला है, कौन कौन, a पॉइंट और b पॉइंट को, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है। इसका कुछ ऐसा कहना चाह रहा है ना। पहला पॉइंट तो बोल रहा है a है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है b है, ठीक है, मान गया मैं। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया 1, -5, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रखा -4, और बोल रहा है इसे कोई डिवाइड कर रहा है, कौन, x एक्सिस इसे डिवाइड कर रहा है। मैं इसे बोल रहा हूं p पॉइंट। मान लो अच्छा x एक्सिस पे पॉइंट है ना, x एक्सिस पे जब भी मैं पॉइंट देता हूं तो क्या कैसे देता हूं, x का कोऑर्डिनेट तो होता है लेकिन y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा।
इसे y का कोऑर्डिनेट मैंने 0 कर दिया पहले। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये इसका कोऑर्डिनेट भी बताइए। तो यही डिवाइड कर रहा है, मैं इसको k/1 में मान लूं कि लेट k/1 में ये डिवाइड हो रहा है। इसे लैंग्वेज में अपन खुद से अपन लिख लेना है। अब ये क्या k/1 में डिवाइड कर रहा है, मुझे इसे निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका y एक्सिस निकाल के देखता हूं कि अच्छा x एक्सिस से y एक्सिस पहले निकाल के देखता हूं क्योंकि एक अननोन रहेगा ऐसे। अच्छा y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y तो हमारा 0 दिया है इसमें। अब y निकालने के लिए इसको y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर वाले को इधर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, उल्टा अपोजिट करते हैं। 1 into -5 1 into -5 बीच में प्लस और k into 5 डिवाइडेड बाय दोनों का सम यानी कि k + 1। जब इसे मैं मल्टीप्लाई में लेके आऊंगा तो इधर हो जाएगा 0। अब बचेगा क्या हमारा, सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा -5 और +5k। अब ये -5 + 5k ये 0 है, उधर है -5, इन दोनों में इसमें से मैं कॉमन निकालना चाहता हूं, बचेगा क्या -1 + k। यहां से कर सकते हैं कि हमारा हो जाएगा, यहां मैं लिखता हूं इधर तो 0 है, 0 के डिवाइड में आएगा 5, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा 5, ये होगा -1 + k। यहां से कर सकते हैं 0 = -1 + k, सो k = कितना 1। k का वैल्यू हमारा निकल के आ गया कि 1 होगा। 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है यार, तो ये भी पॉइंट होगा, है ना। ओके तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं कि क्या कोऑर्डिनेट होगा उसका, कोऑर्डिनेट भी अपन निकाल लेते हैं। तो k का वैल्यू निकल के आ गया 1। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसा निकलेगा, k का वैल्यू दे रखा है तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है हमारा, x कोऑर्डिनेट निकलता है। अच्छा ये k का वैल्यू 1 आया, इसमें डायरेक्ट लिख देना है कि k इसमें 1/1 में ये डिवाइड हो रहा है। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, x का वैल्यू, अच्छा k का वैल्यू 1 आया मतलब 1/1 में डिवाइड कर रहा है, m का वैल्यू भी 1 और n का वैल्यू भी 1। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 1 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर n को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 × 1 1 प्लस 1 × -4 तो कितना हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय m + n यानी कि 1 + 1 + 1 यानी कि 2। तो यहां से देख सकते हैं -3 डिवाइडेड बाय 2, फाइनली हमारा आ जाएगा -3/2 x का वैल्यू। तो कह सकते हैं कि हमारा ये जो p है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा p का कोऑर्डिनेट जो हमारा हो जाएगा वो -3/2, 0। फाइनली ये होगा हमारा आंसर। इस वीडियो में इतना ही, जो कि मैं 5 सवालों को सॉल्व करवा चुका हूं, 5th नंबर सवाल तक करवा दिया हूं। बच गए हमारे 6, 7 और 8 नंबर सवाल। उन सवालों को सॉल्व करने के बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्टली PYQ के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, उसका डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लास्ट में आ चुके हैं जहां मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं। सवाल का जवाब आपको नीचे के कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपका जवाब सही निकला तो ऊपर टॉप पे आपके कमेंट को पिन किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।